हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, मोटी मोटी किताबें सामने हैं। अब लग रहा है कि उसकी तैयारी कैसे करें। सबसे मोटी किताब आई थिंक आपके अभी बुक लिस्ट के अंदर पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की किताब होगी, यही होगी। अब सवाल है कि उसको हम पढ़े कैसे, यही सवाल है कि उसको हम लोग पढ़े कैसे। अब ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि लगता है कि इतनी मोटी किताब है, एक पार से दूसरे पार जाएंगे तो इधर का भूल जाएंगे। देखो, उसको पढ़ने का एक तरीका है। जब पढ़ने का तरीका अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद चीजें एकदम कम हो जाएगी। और पॉलिटी के साथ समस्या क्या है? पॉलिटी के साथ समस्या ये है कि आप कितना भी पढ़ लें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग टुकड़े में आप पढ़ते हैं। एक सेट इधर पढ़ लिया, बीच में कुछ और चैप्टर्स आ गए, फिर दूसरा सेट उसी तरह का पढ़ रहे हैं। इसके कारण कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जैसे ही सेट को एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे, चीजें आसान हो जाएगी। चैप्टर्स पीडीएफ में भी दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, चैप्टर्स आगे पीछे है, वहां चैप्टर वाइज इंक्लूड नहीं किया गया, आगे पीछे है, टॉपिक एक साथ अरेंज कर दिया गया है। आप उसको देखिए और समझ लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िएगा। दूसरी बात कि जिनके पास एम लक्ष्मीकांत की किताब नहीं है और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उस तरह से, उनको लगता है कि हमको फैक्ट ही पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट भी इसी सीक्वेंस में पढ़िए, जो सीक्वेंस अभी मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स पे ही जाते हैं, तो वहां पे अच्छा, एक और बात है, अगर आपको है तो मैं लिंक दे दूंगा। ये बुक है, ठीक है, इसको मैंने ही लिखा है, पॉलिटी की किताब है, तो ये अगर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। अमेजोन का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए अब बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपके अंदर है, चैप्टर्स के अंदर है। मतलब कहने का कि किस तरह से चार्टर एक्ट आया और 1935 तक का हमने सफर क्या तय किया, उसको देखना है, जरूरी है। दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण कैसे होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहां प्रोविजन है। संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान के मुख्य विशेषता क्या है, क्या फीचर है, संविधान के प्रियम्बल में क्या क्या कहा गया है। उसके बाद पार्ट 1 आ जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके बाद आपको रुक जाना है। इसके बाद आपको रुककर 2 टॉपिक पहले करने हैं, वो है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, और दूसरा है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रोविजन, आर्टिकल पार्ट 21। तो ये 2 चैप्टर को आप पहले कर लेंगे। अब जब इस 2 चैप्टर को आप पहले कर लेंगे, उसके बाद आप फिर आ जाइए, अपने सीक्वेंस में लौट जाइए वापस। यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बाद आपको केंद्र राज्य संबंध और कुछ राज्यों के लिए जो विशेष स्पेशल प्रोविजन किया गया है उसको करना है। उसको करके जब नीचे उतरेंगे, तब आप फिर सिटीजन में जाइएगा पार्ट 2 के अंदर, फिर जाइएगा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, फिर पार्ट 4 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, और पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटी। तो पार्ट 5 तक के मामले को यहां पे निपटा देना है। लेकिन अभी चूंकि हम संविधान के अंदर हैं, तो यहां पे संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, उसको भी हमको ठीक करना है। तो संविधान का अब यहां पे हम संशोधन पढ़ लेंगे, फिर इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ लेंगे और कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये एक सेट की आपकी कहानी खत्म हो गई। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको आपको पहले समाप्त करना है। अब कहोगे दूसरा क्या, तो दूसरे सीक्वेंस में जब आएंगे तो चैप्टर तुरंत नजर आएगा आपको, फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, हो गया। 2 है, उसके फीचर्स क्या है वो एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल में तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद राज्यपाल और उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये दोनों एक साथ पढ़ना है। अब कहोगे कि यहां पे सीक्वेंस टूट रहा है, तोड़ देना है उसको, सीक्वेंस को तोड़ देना है। राष्ट्रपति उठाते सीधा राज्यपाल पे जाइए। राष्ट्रपति जब पूरा पढ़ लेंगे और उसी के साथ राज्यपाल पढ़ेंगे तो राज्यपाल फटाफट पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे आपको कई सारे टॉपिक सीधे राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि आप जस्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, कहीं कहीं जो डिफरेंस है उसको अंडरलाइन कीजिए, कहानी खत्म कीजिए, एक साथ खत्म। दूसरा, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
प्रधानमंत्री उठाया यहां नहीं कि सीधे उसके बाद मुख्यमंत्री, कहीं बीच में नहीं रुकना है। यहां प्रधानमंत्री आप उठाए नहीं कि सीधे मुख्यमंत्री, सेम दोनों की ड्यूटी है। मुख्यमंत्री पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा और उसमें तो कोई अंतर भी नहीं है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, यानी यहां पे जैसे ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में राज्य मंत्रिपरिषद नहीं है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सारे तरीके राज्य मंत्रिपरिषद में भी फॉलो किए जाते हैं, तो ये भी वही है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी, मंत्रिमंडलीय समिति, फिर संसद पढ़ेंगे, संसद कैसे फॉर्म किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा क्या, उनका अध्यक्ष कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, संसद क्या काम करती, कैसे बजट पास करती, कैसा बिल पास करती है। संसद इधर पढ़ा नहीं कि उधर राज्य में कूद जाना है, ठीक है, राज्य विधानमंडल में चले जाना है और उसको पढ़ना है। एकदम राज्य विधानमंडल पढ़ने में वैसे हो सकता है आपको पूरा दिन लग जाए या कभी कभी 2 दिन भी लग जाता है कुछ को, तो और यहां पे जैसे ही पार्लियामेंट पढ़ के वहां जाओगे 2 घंटे से ज्यादा 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, आंखें फिसलती जाएगी क्योंकि चीजें रिपीट हो रही होगी। और जहां अंतर होगा वहीं पे टिक कर देना, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा, अंतर टिक कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो इस तरह से आप संसद कर लोगे, विधानमंडल कर लोगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय कमेटी हो गया। पंचायत नगर निगम एक बार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक साथ करना है। कोर्ट में जब आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक करना है। कई सारी जगह पे दोनों के पावर एक ही तरह के होते हैं, जो जहां जहां अंतर है वहां वहां अंतर कर लीजिएगा। बाकी दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ा नहीं कि तुरंत हाई कोर्ट पे चले जाना है। उसके बाद अलग चैप्टर है अदर कोर्ट, यानी अदर न्यायालय जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सब, उसको उसके बाद आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आएगा निर्वाचन आयोग, उसी के साथ आ जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एक्चुअली द पंचायत करके है, उसके अंदर है, बट खींच के लेके आइएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर तुरंत आइएगा फिनांस कमीशन, वित्त आयोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले इंपॉर्टेंट करेंगे, वित्त आयोग पहले पढ़िएगा, साथ में राज्य वित्त आयोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे उतरोगे तो कैग पढ़ना है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है। ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही होता है, स्टेट में भी काम है, एक ही टॉपिक है मतलब। उसके बाद भारत का अटॉर्नी जनरल, स्टेट का एडवोकेट जनरल, भारत का महान्यायवादी जैसे पढ़ा, तुरंत राज्य का महाधिवक्ता पढ़ना है, तुरंत पढ़ना है। 15 मिनट से ज्यादा उस टॉपिक में आपको नहीं लगेगा। 15 मिनट भी ज्यादा कह दिया मैंने, आराम से, कुछ है ही नहीं, अंतर देखो, काम खत्म, सारा कुछ वही है। उसके बाद SC ST OBC के लिए जो आयोग बना है उसको देख लीजिएगा। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जैसे ही राष्ट्रीय देखना, राज्य मानवाधिकार आयोग साथ में कर लीजिएगा। नीति आयोग और पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब राजनीतिक दल को कैसे दर्जा दिया जाता है, कैसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है, कैसे सेंटर पार्टी का दर्जा दिया जाता है, उसको देखना है। फिर जब नीचे आइएगा तो ट्रिब्यूनल से सवाल आते हैं, अधिकरण, तो वो देख लीजिएगा। प्रेशर ग्रुप देखना, प्रेशर ग्रुप में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आसान है। कौन कौन, कैसे प्रेशर ग्रुप होता है क्या है, कौन कौन हो सकते हैं, बस इतना ही। एक राजभाषा देख लीजिएगा, ये जरूरी है। उसके बाद सहकारी समिति, कोऑपरेटिव में थोड़ा सा देख लेना, ट्रिब्यूनल तो आपने देख ही लिया। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग एंड लोकपाल, ये आपके चैप्टर्स हो गए। अब आपको नीचे में आना है। अब उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल, उसके बाद क्या है, शेड्यूल याद कर लीजिए, आर्टिकल्स याद कर लीजिए, पार्ट याद कर लीजिए, तो वो उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए, बीच में भी याद करते रहिए, वो आपकी मर्जी है। तो उस सीक्वेंस में जैसे ही आप इसको खत्म करेंगे, गारंटी है कि चीजें आसान हो जाएगी। आप करके देखिए। देखो, कोई भी अनप्रैक्टिकल बात मैं नहीं कहता और कोई भी अनइफेक्टिव बात नहीं कहते। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो सब पे असर डालेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बच जाएगा, आप करिएगा, आपको फायदा होना ही होना है। वो दवा नहीं है कि किसी को साइड इफेक्ट कर जाएगा। साइड इफेक्ट तो होने की बात है नहीं, क्योंकि चैप्टर्स ही पढ़ने की बात की जा रही, गाना सुनाने की बात तो हो नहीं रही है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन सुन लेना अभी जो बोल रहा हूं, अब तो कब यहां तक टिके हो कि नहीं पता नहीं। तो खैर, तो इसी तरह से आगे भी और सब्जेक्ट के साथ आते रहे।